चेंज ओवर कर दो बस ज़्यादा तो ये जनरेट चला रखा है। आइए जब जब कर रहा हूँ।
पूज्य सद्गुरुदेव पद्मश्री श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज रहते हैं, जो एक ब्रज की विभूति हैं, ब्रज के सूर्य हैं, ब्रज के क्या कहें, पूरे भारतवर्ष में ऐसे दिव्य महापुरुष क्या कहें, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। दुर्लभ है आज धरती पे ऐसे संत महापुरुष, और इन्हीं की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे संतों की वजह से। पूज्य सद्गुरुदेव पद्मश्री श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, आप जो साध्वी जी जो श्रवण कराएंगे आपको कथा, आप पूज्य गुरुदेव की कृपा पात्र है। मात्र 3 वर्ष की आयु में आप गुरुदेव के चरणों में आ गई, तभी से गुरु कृपा से गुरु जी ने अपने चरणों में रखा, और गुरु के चरणों में रह के ही आपने भागवत, गीता, रामायण, शास्त्र, संगीत और आदि जो अध्ययन होते हैं, इन सबका गुरु जी ने आपको कृपा की, अध्ययन कराया। और गुरु की आज्ञा से ही, बाबा की आज्ञा से ही आप पूरे भारतवर्ष में हरिनाम प्रचार, भक्ति के प्रचार के लिए कथा कीर्तन के माध्यम से निकले हुए हम लोग। गुरुदेव ने ही इनको मात्र लगभग 8 या 9 वर्ष की उम्र में हरिनाम प्रचार के लिए सेवा में भेज दिया था, 8-9 वर्ष की। और सबसे पहले कथा मुझे याद है, सबसे पहला इनका जो प्रोग्राम था चित्तौड़ में, और मीरा जी के ऊपर बोलना था। मीराबाई जी के लिए, मीराबाई के यहाँ से ही, मीराबाई जी की नगरी है चित्तौड़, लेने आए, और वहां पे आपका सबसे पहला लेक्चर मीराबाई जी के ऊपर हुआ था। उसके बाद तो फिर गुरु कृपा से आप पूरे भारत में, आपके हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, सभी प्रदेशों में आपकी भागवत कथाएं, भक्तमाल कथाएं, मीरा चरित्र, भक्त चरित्र, सत्संग, प्रवचन और भी ऐसे कई कार्यक्रम आप दे चुकी हैं। बहुत अल्पायु से आप सेवा कर रही हैं। हमारी कथा का उद्देश्य हम प्रतिदिन आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। गुरुजी ने जो हम लोगों को शिक्षा दी है कि हम लोग इस कार्य को निष्ठा से, प्रेम से निभा सकें, तो कथा में विलंब नहीं करेंगे। आज प्रथम दिन है, और भी आपसे प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे। वैसे भी आज काफी विलंब हो चुका है। एक बार सभी लोग पुनः जयकारा लगाएंगे। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भोले बाबा की, माता रानी की, श्री नीम करोली बाबा महाराज की।
चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ी देर हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अनिकेत भक्तजन होते हैं, संत जन होते हैं, जहां जाते हैं भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान नाम रूपी जो ये धन है इसको जन जन में बांटते हैं। परम निश्चिंतन ये भक्तजन, इनके पास सबसे बड़ा धन होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम रूपी जो धन होता है उसका ही प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। उनका कोई पराया नहीं होता।
विश्वेश जिनका अपना होता है, उनका भला संसार में कोई पराया कहाँ हो सकता है। उनके सब अपने होते हैं और सब उनके होते हैं। हमारी यात्रा कैसी है? बोले असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए है। हमारी यात्रा मृत्यु से अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए है। हमारी ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के लिए है। हम सबकी एक ऐसी यात्रा प्रारंभ हो गई, नई यात्रा प्रारंभ हो गई। और जब तक जिनके हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिन ईश्वर के हम अंश हैं, जब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम असत्य में भटकते रहेंगे। जब तक अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस दुख में संसार में भटकते रहेंगे, कष्ट प्राप्त करते रहेंगे। जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक हम अंधकार के इस घने जंगल में, इस अटवी में भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए हमारी यात्रा का पड़ाव, हमारी यात्रा का अंतिम जो पड़ाव है वो है सत्य की तरफ जाना। और ये सत्य का मार्ग ये संत जन ही दिखाते हैं, ये महापुरुष जन ही दिखाते हैं। वो जिस रास्ते से जाते हैं वही सत्य का रास्ता बन जाता है। महाजनों ये न गता सब बंधा। इसलिए इन ऐसे परोपकारी निष्किंचन निरपेक्ष भक्तों का संग करने को ही हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई। इसी का नाम दिया गया सत्संग। सत्संग क्या है? जिसमें हमें सत्य का ज्ञान हो। सत्य की कैसे प्राप्ति होगी? जिसमें ज्ञान कराया जाए वो सत्संग है। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग सत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य की जिज्ञासा नहीं है, जब तक सत्य को हमने जाना नहीं है तब तक ही जहां भी संसार में कष्ट दिखाई दे रहा है वो सत्य के अज्ञान के अभाव में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए सत्य का ज्ञान होना, अपनी इस यात्रा का ज्ञान होना, प्रकाश का ज्ञान होना, यही हमारी जीवन का लक्ष्य है। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की साफल्यता भी यही है। हमें जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये किससे प्राप्त हुई? सत्य का ज्ञान करने के लिए, संतों का संग करके सत्य को इस मार्ग की प्राप्ति कर दी जाए। इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर
मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, सत्य का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। लेकिन जो ये मनुष्य योनि हमें भगवान ने दी है, वो उन सत्य स्वरूप ने सत्य की प्राप्ति कराने के लिए, आनंद की प्राप्ति कराने के लिए हमें दी है। इसलिए सत्संग किया जाता है। जिस सत्संग में जो भगवत भागवत चर्चा होती है, जिस भागवत जी के क्रम में सर्वप्रथम विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में भगवान की अनेकानेक शक्तियां, भगवान की अनेकों स्वरूप। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। हर एक वस्तु, हर एक प्राणी असत्य है। हर एक प्राणी का जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा। जब ये संसार ही असत्य है, इस संसार में कोई स्थिर वस्तु नहीं है, स्थिर व्यक्ति नहीं है, तो भला ये संसार सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए इस असत संसार में रहते हुए, इस असत संसार से सत्य की ओर जाना ही हमारा परम लक्ष्य है। सत्य स्वरूप भगवान की शरण में जाना, सत्य स्वरूप और चित्त स्वरूप, एकमात्र श्री कृष्ण, एकमात्र श्री राम ही जो सत्य स्वरूप है, जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वो श्री कृष्ण है। वो जाने में सर्वप्रथम इस श्लोक में श्री कृष्ण के स्वरूप शक्ति का वर्णन किया। सत्चित आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण है, उनकी शक्ति का वर्णन किया गया। जिनके संकल्प मात्र से ही संसार की रचना हो जाती है, जिनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का पालन हो जाता है, जिनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का संहार हो जाता है, ऐसे शक्तिमान हमारे श्री कृष्ण है, शक्ति स्वरूप है। और फिर बोले तापत्रय विनाशाय, इसमें उनके स्वभाव और शक्ति का वर्णन किया गया। उनका स्वभाव ही है कि जो जन उनकी शरण में आता है, जो जीव उनकी शरण में आता है, उसके तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। 3 प्रकार के ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का जो नाश कर देते, किसके बोले? जो उनकी शरण में जाता है। ऐसे उन शरणागत वत्सल, उन भक्त वत्सल श्री कृष्णाय वयं नमः, उन श्री कृष्ण की हम सब शरण में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसके समस्त तापों का उन्मूलन करने वाले हैं, समस्त तापों का नाश करने वाले हैं। इसलिए भाई इस असत संसार से सत स्वरूप श्री कृष्ण की शरण में जाओ, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण की शरण में जाओ।
जिससे समस्त प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है? श्री कृष्ण के स्वभाव का स्मरण सर्वप्रथम भागवत जी के सर्वप्रथम श्लोक में किया गया। तापत्रय विनाशाय, शरणागति तीनों प्रकार के ताप नाश कर देते हैं। और फिर रामचरितमानस में गोसाई श्री तुलसीदास जी ने स्मरण करते हुए श्री प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु कर देते हैं। और तो और हमारे महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि यदि कोई जीव एक बार प्रभु से कहकर के भूल जाए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और उसके बाद फिर भगवान को भूल जाए, एक बार प्रातः उठकर के कह दे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान भले ही जीव भूल जाएगा कि मैंने भगवान से कहा था मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन भगवान नहीं भूलेगा। वो इतने भक्त वत्सल है, इतने करुणा वरुणालय है, इतने शरणागत वत्सल है कि जीव शरण लेकर के भूल सकता है, लेकिन वो शरणागत वत्सल नहीं भूलते। उन्हें सदैव स्मरण में रहता है कि एक बार ये जीव मेरी शरण में आया था। ऐसे शरणागत वत्सल उनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के ताप, सबसे बड़ा काल का भय नष्ट हो जाता है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो, श्री भट के प्रभु दियो अभय पद, जब डर श्री भट्ट जी का बड़ा ही सुंदर पद। हे मदन गोपाल, हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अंत में बोले श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जो उनकी शरण में गया उसे उन्होंने अभय पद दे दिया। और जब जिसे अभय पद जिनको उनकी शरण प्राप्त हो जाए, फिर तो जब डर प्यो जब दास कहा, यमराज भी उसके नाम से थर थर कांपने लग जाता है, जो उनकी शरण में चला जाता है। क्यों बोले जब दास, जिस समय उन्होंने उनकी शरण में शरण ले ली, हम उनके दास कहा गए। भले ही हमारा नाम है रामदास श्यामदास, भले ही हमारे कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन हम उनके दास तो है ना। इसी में अभय पद प्राप्त हो जाता है। फिर तो जब दास, जिस समय जमराज को पता चल गया कि भाई ये जीव भगवान की शरण में है, उनका दास बन गया है, उसी समय यम के पास से उसकी रक्षा, उसको अभय पद प्रदान कर देते हैं श्री ठाकुर जी। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अब जेहि लागा। कितनी बड़ी बात हमारे आचार्यों ने कही। भले ही श्री राम जी का स्वभाव है कि कोई जीव विश्व से द्रोह करके आया है, सबसे बड़ा पाप करके आया है संसार में, और वो शरण में आ गया श्री राम जी के, और श्री राम जी की शरण में आने के बाद फिर उसके सारे पाप श्री राम जी धुल देते हैं, अनंत जन्मों के ताप धुल देते हैं। एक बार तो जीव कहे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अरे भगवान तो दोनों हाथ पसारे खड़े हुए हैं, एक बार ये जीव मेरी शरण में आ जाए।
लौकिक संसार में ही देख लीजिए, यदि कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए तो हम लोग कहते हैं मजा आ गया भाई, बहुत आनंद, मजा आ गया। लेकिन हमारे संतजन कहते हैं कि संसार के इस लौकिक सुख में मजा ही आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है। इस लौकिक संसार में केवल मजा आता है, सुख आता है, वो भी क्षणिक होता है, थोड़ी देर का सुख होता है, थोड़ी देर का मजा होता है। अगर अनंत जन्मों का सुख प्राप्त करना है, अनंत जन्मों का आनंद प्राप्त करना है, तो फिर आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो तुम्हें आनंद मिलेगा ना, वो आनंद अविनाशी होगा। अविनाशी श्री कृष्ण की शरण में जाओगे तो अविनाशी सुख प्राप्त हुआ। क्योंकि अभी हम जीव असत्य की शरण में है, असत्य संसार में है, इसलिए हमें सुख, असली जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हुआ। और सही बात है, हमारे आचार्यों ने कहा, सुखी वीर जय वीर अगाधा, जिमी हरि शरण नाई को बाधा, जिमी शरण नाई को बाधा। अगर कोई किसी अपार समुद्र से, अपार जल राशि से पार होना चाहता है, तो उसे भगवत नाम, भगवत चरण शरण की शरणागति लेनी पड़ेगी। जैसे कोई भवसागर, जो ये सागर है ना, ये भवाटवी है, जो भयंकर भवसागर है। अब इस भवसागर से कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ करके पार होना चाहे तो कैसे पार हो सकता है? यथा धृत्वा शुनः पुच्छा ततुर्निक्षे सरित्पतिम्, तथा त्यक्ता हरे सेवा, हरे सेवानुन्मे परो भवा। यथा धृत्वा शुनः पुच्छा, शुना यानी किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई इस भवसागर से पार होना चाहे, इस भयंकर दुख से, असार संसार जिसमें केवल दुख ही दुख है, उससे पार होना चाहे तो कैसे पार हो सकता है? जो कुत्ता स्वयं ही इस भयंकर भवसागर की लपेटों में गिरता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, वो कुत्ता कौन है? ये संसारी जीव ही तो है। हमने अभी संसारी जीवों की पूंछ पकड़ रखी है, अपने आसक्तियों में पड़ करके अभी हमने मानो कुत्ते की पूंछ पकड़ रखी है। अगर इस भवसागर से पार होना है ना, इस भयंकर भवस जल राशि से पार जाना है, अनंत आनंद अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संत जनों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये संत जन हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए ही, मार्ग दिखाने के लिए ही आते हैं। लोग कल्याण के लिए जिनका अवतरण होता है, ऐसे महापुरुषों का आश्रय जब जीव ले लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया, स तरति स लोकान् तारयति, स्वयं समुत्तीरे सुदुष्करंगमन भवानों भीम मदद स्वर्गा। ये भवसागर कैसा है? बोले भीम बड़ा भयंकर, बार बार इसकी लहरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, हमें बार बार कोना किनारा पकड़ना चाहते हैं,
इस भवसागर से पार जाने के लिए आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और बार बार ये लहरें आती है, उन्हें बार बार समुद्र में भवसागर में ले जाती है। इस भवानवम भीम मदभ्य सौरदा, इससे बचाने के लिए कब कौन आता है? बोले स्वयं समुद्र सदुस्तर, जो स्वयं भवसागर से पार हो गया होगा वही तो तुम्हें पार कर सकता है। जो बढ़िया सुदृढ़ नाव पर बैठा होगा, उसकी टांग पकड़ ले तो क्या हम पार हो सकते हैं भवसागर से? नहीं हो सकते ना। ये महापुरुष जन कैसे होते हैं? जो बार बार आते हैं। बोले स्वयं समुद्र, खुद तो कल्याण कर चुके हैं, खुद तो भवसागर से पार हो चुके हैं। जो संसार में जो जीव कष्ट पा रहे हैं, उन जीवों का उद्धार करने के लिए, उन्हें इस भयंकर भवसागर से पार ले जाने के लिए ऐसे संत आते हैं। नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष आते हैं, भक्तिमती माँ आती है, जो अपने निवास स्थान से ऐसे ऐसे स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? जहां जाकर के ऐसे अनंत जीवों का उद्धार करना है। प्रारंभ में हमने चर्चा की कि संत जन अनागरिक होते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, कोई नहीं एक काल में एक स्थान पर नहीं मान सकता, क्योंकि उनका विचरण ही लोक कल्याण के लिए होता है। वो एक स्थान पर नहीं, अनंत अनेकानेक जगहों पर विचरण करा करते हैं। जहाँ ज्यादा कष्ट होता है, ज्यादा दुख होता है, ज्यादा जीव भवसागर में डूब रहा होता है, वहीं अपनी नाव लेकर के, भगवान नाम रूपी नौका लेकर के पहुंच जाते हैं और उसे उस नाव में बैठा देते हैं। सत की नाम केवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो। क्या करते हैं? भगवान नाम जो एकमात्र सत्य है, वो सतगुरु जन सत्य की नाम लेकर के आते हैं और स्वयं उस नाव को चलाते हुए जीव को बार बार भवसागर से उठा करके नाव में बैठा देते हैं। और इस भगवान नाम का, भगवत कथा का आश्रय दिला दिला करके हम जैसे जीवों को जो भवसागर में डूब रहे हैं, उन्हें इस भवसागर से उठा करके भाव सागर में डूब देते हैं। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य योनि भवसागर से उठ करके भाव सागर में डूबने के लिए प्राप्त हुई है। सुखी नीर जे नीन अगाधा,